हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? 1 2 3। पता नहीं शुरू कहाँ से करूँ, बट कभी कभी अभी ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो कुछ हमारे बीच में हुआ है, फिर जो मैंने रिएक्ट किया या फिर जो तुमने रिएक्ट किया, क्या वो ज़रूरी था? क्या उसके बिना हम रह सकते थे? क्या इस मैटर को हम शांति से ले सकते थे? यही मैं सोच रहा हूँ बार बार। ठीक है, अपने बीच जो हुआ सो हुआ, फैमिली के बीच जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बट फिर से मैं पहले सवाल पे आ रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ, क्या वो ज़रूरी था? लेकिन बात यह है कि मैं शांति से ले लेता। लेकिन तुम देखो, तुम ही बताओ, तुम्हें तो बताओ मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारे लिए कितना मतलब एक्साइटेड था तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे टाइम चाहता था। तुम दे रही थी, मैं ये मना नहीं कर रहा कि तुम बिल्कुल नहीं दे रहे थे, तुम अपना 100% दे रहे थे। बट तुम सोचो ना, जो कुछ भी तुमने कहा, एक पल की मैं मान लो कि जब तुमने गुस्से में कहा, मैंने बार बार तुमसे पूछा, एक दिन से अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद, तुम गुस्से में बोल रही हो? तुम बोली नहीं, मैं जब भी बोलती हो तो मैं लगता है मैं गुस्से में बोल रही हूँ, लेकिन ये सही है। कुछ कुछ दिनों पहले तुमने कहा था कि जिस दिन किसी दिन अपना झगड़ा हो जाएगा तो मेरी फ्रेंड आके हम दोनों का पैचअप करवाएगी। मैं भी खुश था, चलो कोई तो हो हमारे बीच में जो हमारा पैचअप करवाए। 4 साल बाद हमारे बीच में कोई और आ रहा था जिसे रिलेशन के बारे में पता था और जो हमारी मदद कर सके। मैं बहुत खुश था, और उसी लड़के के सामने तुमने मेरी इंसल्ट की, मतलब मेरे लुक्स का मजाक उड़ाया, मेरे कैरेक्टर का मजाक उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया उसे ठीक सामने। कल की आए लड़की, मतलब किसी अनजान, मेरे लिए तो अनजान, तेरे लिए होगी वो बेस्ट फ्रेंड, मेरे लिए तो अनजान ही थी। उसके सामने तो मेरा मजाक उड़ा रही है, इतना गंदा गंदा मुझे बोल रही है, और तुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुझे पता नहीं चल रहा, और तू चाह रही है कि मैं उस बात में रिएक्ट ना करूँ। मैंने इसके पहले कभी भी तेरे लिप्स का मजाक नहीं उड़ाया, और ना ही कभी उड़ाता, कभी भी नहीं उड़ाया। हमेशा तुझे जो जैसे भी दिखी, तुझे पहले दिन से और अभी तक मैं हमेशा ब्यूटीफुल समझता रहा। तो बोल रही मैं अपने आप, तूने बोला मैंने अपने आप में चेंजेस किए, अपने आप में चेंजेस किए। अरे नहीं, नहीं किए चेंजेस मैंने अपने आप में। तेरी बॉडी थी, तेरे हार्मोनल चेंजेस थे। जब हम रिलेशन में आए तब तो थोड़ी बचकानी थी, हम रिलेशन में भी बचकाना था। धीरे धीरे हम ग्रो की, तू भी ग्रो की, बस वो तेरे हार्मोनल चेंजेस ही, तू ये समझ समझ से खुद को ग्रो किया। अगर तू कुछ ना भी करती तो ऑटोमेटिकली तो ऐसे ही दिख रही होती। और लुक्स की बात कर रही थी मेरे सामने, लुक्स की बात, मतलब तू समझ। मैं उस बात पे जब तुम्हें अपनी फ्रेंड के सामने मेरा मजाक उड़ा रही थी, मुझे नीचा दिखा रही थी, मेरे लुक्स का मजाक उड़ा रही थी, मेरे बालों का मजाक उड़ा रही थी, मेरे चेहरे का, मेरे कैरेक्टर का मजाक उड़ा रही थी, और उस पॉइंट पे तो सोच रही होगी कि मैं कुछ रिएक्ट ना करते, इम्पॉसिबल है, कैसे कैसे पॉसिबल हुआ है। बस मैंने भी गुस्से में बोल दिया तुझे, और तुझे बात लग गई। तो सोच, आज मेरा बर्थडे है, और मैं आज सिर्फ, मुझे किसी के मैसेजेस की, किसका वेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तेरा वेट कर रहा। और बट 50% में मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जो कुछ हमारे बीच में अभी पास में हुआ, शायद उसकी वजह से तेरा कॉल ना आए या फिर मैसेज ना आए। बट ये भी लग रहा है कि जितना मैं तुझे जानता हूँ या जितना हम दोनों के बीच में प्यार था, शायद से उस वजह से तो कॉल कर ले। बस एक होप के वजह से मैं वेट कर रहा हूँ बस तेरे मैसेज का। अगर तेरा मैसेज नहीं आता तो शायद मैं ये भी समझूँ कि तो मतलब जो सब कुछ ख़त्म कर दिया तूने, या फिर ये भी समझ सकता हूँ कि शायद तेरे घर वाले थोड़ा तुझे स्ट्रिक्ट कर दिया होगा। ऑब्वियसली सबको स्ट्रिक्ट किया है, मुझे भी स्ट्रिक्ट कर दिया है, तेरे घर वालों ने तुझे स्ट्रिक्ट कर दिया होगा, इस वजह से शायद मैसेज नहीं किया, ये भी समझ सकता हूँ। पता नहीं, लेकिन इसके चांसेस कम है। अगर तू कांटेक्ट करना चाहे तो किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकती है, किसी न किसी तरीके से। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें सिंपैथी दे या वापस मेरी लाइफ में आ जाए, वापस से वो मतलब तुझे उसके लिए मनाऊंगा नहीं या फिर फोर्स नहीं करूँगा। पर मैं तुझे इतना बताऊँगा बस कि तू सोच, तेरे पापा बोल रहे थे कि मुझे लगा कि तू आके माफ़ी मांगेगा। हाँ, मैं मांगता माफ़ी, अगर मैंने कुछ गलती की होती तो। क्या गलती थी मेरी?
गलती तो बताओ क्या तुमने, मतलब हम दोनों रिलेशन में आए इसलिए ये मेरी गलती थी? मांग लूँगा, अभी भी मांग लूँगा, अगर मुझे बताओ मेरी गलती क्या थी। मैं जब घर छोड़ के गया तो तुम मेरी मम्मी को क्या बोल रहे कि मैं इंटरनेट पे ऐसे वैसे हरकतें करता हूँ या फिर ऐसे करता बिना प्रूफ के? अब तो बोले कि मेरे पापा के पास प्रूफ है, उनके पास रिकॉर्ड है। अगर सच में उनके पास ऐसा रिकॉर्ड होगा ना तो मुझे दिखाते क्यों नहीं वो रिकॉर्ड? अगर है उनके पास, अगर नहीं है तो वो तुझे तुझे पागल बना रही है या फिर मुझे पागल बना रही है? क्योंकि मुझे पता है मैंने इंटरनेट में, तुझे मेरे बारे में सब पता है, मैं इंटरनेट में क्या करता हूँ क्या नहीं करता। तुझे तुझे जितना पता है वो उस हद तक मैं मान सकता हूँ, उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ उतना मैं इंटरनेट तक गया हूँ जितना तुझे पता है। बट जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मैं इंटरनेट पे इस वेबसाइट पर जाके लोगों को सर्विस देता हूँ, इस तरीके से उनका काम ही करता हूँ, ये बेफिज़ूल की बात है। और ये बात है तुम मेरी मम्मी को बता रहे हो और मेरी मम्मी मुझ पर डाउट करने लगी है। इसके बीच में तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा? मेरे कैरेक्टर की बातें कर रहे तुम लोग और फिर मेरे को बोल रहे हो। उसकी जगह तुम बोल रहे हो कि हाँ मन इंटरनेट पे ऐसे देखता है वैसे देखता है, तो माँ एक बात मान लेता मैं। लेकिन तुम बोल रहे हो कि ऐसे वैसे ये कर रहा है वो ये कर रहा है, कॉल सर्विस दे रहा है, लोगों को सर्विस जाके देता है, ऐसे काम में कर रहा है। ये कौन सी बात है? और उसके बीच में कैसे माफ़ी मांगूंगा? कैसे कोई शांत रहेगा लड़का? अगर मैं तुझे बोलूँ कि तू जाके किसी के साथ में बिजनेस कर रही है, समझ जा बिजनेसमैन, तो कोई तो माफ़ी मांगी मुझसे? नहीं मांगी, बिना प्रूफ के। अगर उनके पास प्रूफ होता तो मुझे दिखा देते ना, क्यों मारे? और तू ये बता कि उन्होंने ऐसी कौन सी बात की? देख मैं ये नहीं बोल रहा, मैं सीधा बोलूँगा कि मैं तुझे बार बार बोल रहा था, ये मतलब तुझे बार बार बोल रहा था कि तू इन्फ्लुएंस हो रही है, तू इन्फ्लुएंस हो रही है, तो मोबाइल से इन्फ्लुएंस हो रही है, प्लीज़ मोबाइल से इन्फ्लुएंस हो, मुझे दिख रहा है। लेकिन तू बोलती रही नहीं होती नहीं होती, लेकिन तू हो गई है, तू देख। रिलेशन 4 साल का रिलेशन कोई आम बात नहीं है। और तू ये बोल रही थी कि मैंने तुझे फोर्स किया रिलेशन में रहने के लिए, मैं तुझे मरने की धमकी दे रहा था, मैं तुझे हाथ काटने की धमकी दे रहा था। मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो एक बात बता, किसी के साथ मैं 4 साल से रिलेशनशिप में हूँ और 4 साल से जब मैंने उसको प्रपोज़ किया, मतलब जब मैंने तुझे प्रपोज़ किया तब तुझे अपना सारा पास्ट बता दिया, सारा के सारा, जो शायद किसी को नहीं पता हो, किसी को भी नहीं पता था। लोगों को बस गिने चुने 2-3 लड़कियों के बारे में पता था, नॉर्मल सी, वो तो सबके साथ होता है। वही वही कैसेट लोग बार बार घुमा रहे हैं उसी को बार बार। लेकिन मैंने तुझे हर एक चीज़ बता दी, अपनी पूरी सारी की सारी चीज़ बता दी। अब बताया कि हाँ अब वो सब खत्म हो गया, मुझे तेरे साथ में नए से शुरुआत करना है, अच्छी तरीके से हुआ। उसके बाद तूने एक्सेप्ट किया, उसके बाद हम रिलेशनशिप में आए, उसके बाद हमारा रिलेशनशिप मिला, उसके बाद हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, सब कुछ बताना ये बात। और उस मैंने तुझे धोखा नहीं दिया, सब कुछ पहले बता दिया था रिलेशन में आने से पहले, उसके बाद में हम रिलेशन में आए। और 4 साल रहने के बाद में तुमने बोल रही छोड़ के जाऊँगी, तो ओके मैं तुझे बोलूँगा कि चली जा। तो सोच, मेंटली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मुझ पर? मेंटली सोचूंगा ना मैं कि अरे ये कोई भी लड़का ये बोलेगा ना कि यार मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं 4 साल से तेरे साथ रहने की आदत लग गई है और तो एकदम से जाने की बात करें, मैं क्या बोलूँ? ये तो बोलूँगा ना यार मैं तेरे साथ तेरे बिना रह नहीं सकता, मैंने तेरे साथ सपने देख लिए, मैंने तेरे साथ ड्रीम्स देख लिए, तेरे साथ मुझे मतलब क्या फ्यूचर गोल्स मैंने तेरे साथ देख लिए। तो बीच में छोड़ने जाने का कोई भी लड़का यही बात करेगा ना कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। मैंने तो वही किया। मैंने ऐसे तो नहीं बोला कि यार कि मतलब अगर मैं प्रपोज़ करता तो तुझे बोलता कि तू मेरी लाइफ में नहीं आई तो मैं मर जाऊँगा, मैं हाथ काट दूँगा, ऐसा प्रपोज़ के लिए बोलता तो गलत बात थी। लेकिन प्रपोज़ मैंने जेन्युइन तरीके से किया तुझे, सारी सच्चाई बता के कि इन फ्यूचर अपने बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। और तू फिर वही घर पे वही बात हो जाए, घर पे झूठ बोलने लगी कि मैंने तुझे धमकी दी। और धमकी कब दी बता? धमकी दी मैंने तुझे बताया कि मैं मर जाऊँगा तेरे बिना। कब बोला? 4 साल का रिलेशन तोड़ के जाने लगी तब, ना कि 4 साल पहले प्रपोज़ करते वक्त। दोनों बात में फ़र्क है, समझ। और तू ही तेरे में बोल रही थी कि मैंने तुझे हिजड़ा बोला, हिजड़ा बोला। याद कर मैंने क्या बोला? मैं तुझे हिजड़ा नहीं बोला, मतलब ऐसी हरकतें जो करते हैं वो हिजड़े होते हैं। तो हिजड़ी है क्या? नहीं, ऐसी हरकतें हिजड़े लोग ही करती हैं, ऐसे मैंने बोला। तो फिर से तूने गलत बोला, घर वालों को फिर से मेरी इमेज ख़राब कर दी। मैंने बचपन से सिर्फ तेरे मम्मी पापा को खुश करने की कोशिश की कि इन फ्यूचर वो हमें कोई प्रॉब्लम ना दें। उनके लिए हमेशा एक कॉल पर रहा, कितना भी बिजी काम हो अपना कॉल में छोड़, मतलब अपना काम छोड़ कर उनके पास आया, सिर्फ एक अच्छा लड़का बनने के लिए कि इन फ्यूचर वो कुछ ना करे। और तूने एक ही बार में सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं जब घर से गया तो मैं बस
मेरा फ़ोन सिर्फ नंबर तेरे पास सामने था कि बस तू एक बार फ़ोन कर दे। इसलिए नहीं कि मैं तुझे देखना चाहता था कि तू मुझसे प्यार करती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस स्टेशन में छोड़ के चला गया था और मैं चाहता तू एक बार फ़ोन करके बुला ले, बात कर ले, मैं वापस आ जाऊँगा। फिर शांति से माफ़ी मांगूंगा तेरे पेरेंट्स से, जो कुछ भी हुआ फिर देखा जाएगा। पर तूने एक कॉल तक नहीं किया मुझे। जिस दिन मैं गया उस दिन मैं रुका कि तेरा कॉल आएगा, तेरा कॉल आएगा। तेरा कॉल बिल्कुल नहीं आया। तेरे पास तो मेरा सेकंड नंबर था ना, तो तू कर सकती थी कॉल मुझे। मैं तो नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या सिचुएशन थी। किसी न किसी कुछ तो कर सकती थी, अपने फ्रेंड को बताइए, कुछ ना किसी के तुमसे कुछ कांटेक्ट तो कर सकती थी। इस बीच मैं सबसे कांटेक्ट तोड़ चुका था। अच्छा, मैं बात कहाँ शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ दिनों पहले हम एक दूसरे अपने ड्रीम शेयर कर रहे थे, सिर्फ कुछ दिनों पहले। तूने बताया कि अपना ड्रीम हाउस कैसा हो, तेरा ड्रीम हाउस कैसा होगा, उसमें कैसी चीज़ें होगी, उसमें कैसे कलर्स होंगे, उसमें उसका डिज़ाइन कैसा होगा, सब कुछ तूने बताया। मैंने ही मान लिया। फिर तूने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने बात मजाक मजाक में टाल दी। लेकिन तुझे याद आया, तूने फिर से 2 दिन बाद मुझे पूछा कि मैं भूली नहीं हूँ, तुम मुझे बताओ। फिर मैंने तुझे बताया, मुझे लगा कि यार तू भी इंटरेस्टेड है। हम दोनों के बीच में बातें हुई, मैंने बताया, सब कुछ सही चल रहा था ना। अब तो अब तो ये बातें देख कि तुझे लग रहा होगा कि शायद से मैंने तुझे सारी बातें नहीं बताई मेरे पास्ट के बारे में। मतलब मैंने सब कुछ बता दिया तुझे। तो ये देख, जिन लोगों ने भी तुझे मेरे बारे में बताया, मतलब जो तेरे पापा या तेरे भाई जो बोल रहे थे कि इसका पड़ोस वाली लड़की के साथ था, इसका श्रुति के साथ था, और न जाने और कौन सा नाम लिए, ईशा के साथ था। तो ये देखना, ये तो 3 नाम जो उन्होंने लिए, ये तो मेरे आसपास के सराउंडिंग वाले लिए ना। लेकिन मैंने तुझे इससे ज़्यादा भी तुझे बताया। मैंने ये तक बताया तुझे कि मेरा किस पे क्रश था, मैंने किसको ट्राई करने का सोचा है। मैंने तुझे उस सलोनी के बारे में बताया था जो वर्कशॉप में मिली थी, उसका सरनेम नहीं ले सकता मैं। तुझे मैंने शास्त्री अंकल की लड़की के बारे में बताया था, वो भी मुझे पसंद आ गई थी। हर एक चीज़ मैंने तुझे बताई अपने बारे में, कुछ नहीं छिपाया तुझसे। तुझे देखना किस तरीके से तेरे घर वाले, या मैं तुझे भड़का नहीं रहा, बस बता रहा हूँ जो कुछ भी तेरे सराउंडिंग है तुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेरे खिलाफ भड़का रहे शायद। वो बस 3-4 लड़कियों के नाम जानते हैं जो ऑलरेडी तुझे पता थे, मैंने उससे ज़्यादा तुझे बताया। और एक बात ना, अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा ना हो, अपने भाइयों पे ज़्यादा भरोसा हो, तो एक बार पूछ लेना कि मैंने आज तक किस लड़की को प्रपोज किया। एज अ बॉय मैंने जो भी लड़कियों के नाम उन्होंने तुझे बताए या फिर मैंने तुझे बताया हो, ठीक है, उनकी लिस्ट बना के पूछना तेरे भाई से कि ऐसी कौन सी लड़की को अमन ने प्रपोज़ किया सामने से, या फिर अमन ने सामने को प्रपोज़ किया और लड़की ने हाँ बोला। तुझे झूठ लगेगा। मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, पर मुझे पता नहीं मैं इतना लकी कैसा रहा। जितनी भी लड़कियाँ थी, सबका मुझे प्रपोज़ल आया। चाहे तो तेरे भाई से तो पूछ ले, या फिर मेरी डायरी पढ़ ले, सबका मुझे प्रपोज़ल आया। सिर्फ 2 लड़कियाँ उसमें से ऐसी थी जिसको मैंने चाहा कि मैं उनसे कनेक्ट करूँ, ठीक है। मतलब मैंने कोशिश की, मतलब उसमें भी मैंने नहीं किया, उसमें भी वो सलोनी जो वर्कशॉप में मिली थी मुझे पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो श्रुति जैसी दिखती थी, इसलिए मुझे पसंद आने लगी थी। बस मुझे टेम्परेरी क्रश आ गया था उसके ऊपर, क्योंकि वो श्रुति जैसी दिख रही थी। उसमें भी मुझे समझ नहीं आता उससे बात कैसे करूँ। तब मैंने अपना इंस्टा आईडी पासवर्ड तेरे भाई को दिया और वो उससे चैट कर रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि चैट क्या चल रही, वो उससे चैट कर रहा था, मुझे बता रहा था कि ऐसी बातें हो रही। लेकिन चैट में हमारी बातें नहीं चली, हमने बंद कर दिया, एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, खत्म हो गया। और दूसरी लड़की को जिसको मैंने हाई किया था वो थी शास्त्री, लेकिन मुझे डर लगा था कि शायद से वो तेरे पापा को बता देंगे तो फिर प्रॉब्लम की, इसलिए मैंने फिर वो स्टेप पीछे ले लिया, छोड़ दिया बस इसी को। और मैंने किसी लड़की को मैंने सामने से नहीं बोला, सबकी मुझे ही ऑफर आए हैं। लेकिन सबके बाद ना, मेरा जो ट्रू लव था तू, मैंने सोचा यार छोड़ो सब कुछ, बस किसी तरह किसी हिम्मत करके तुझे बता दिया कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बस सारी सच्चाई बता दी कि मेरे क्या पास रहा, किन के साथ रहा, कौन से क्रश रहे, कितना चला, रीज़न क्या था, सब कुछ तुझे बता दिया। क्या छिपाया मैंने तुझसे? कुछ भी नहीं। और जो बोल रहे कि मैं इंटरनेट पे ऐसे काम करता हूँ वैसे काम करता हूँ, जितना तो मेरे बारे में जानते हैं इंटरनेट पर मैं क्या कर रहा हूँ, उतना ही सच है।
मैं डीप नहीं बोलना चाहूँगा इसमें, जितना तूने देखा है मुझे इंटरनेट पे उतना ही सच है, उसके अलावा 1% भी ज़्यादा नहीं है। मैंने तो उससे कुछ नहीं छिपाया, उतना ही। उसके आगे जो भी तेरे घर वालों ने लगाया ना वो सारी की सारी बातें झूठ है। उसके लिए मुझे तुम आधी रात को भी बुला लो ना कि दी तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया मेरे को, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और ऐसी बात है नहीं कि मैं इस इंटरनेट पर सारी वो चीज़ें सिर्फ मैं ही करता हूँ या फिर मैं ही देख रहा हूँ। तेरा भाई, छोटा भाई, हम दोनों साथ में देखी। तेरे बड़े भाई, मैंने उसके साथ में देखी, तुमने तो खुद देखा था ना। तूने तो खुद देखा था कि उसने व्हाट्सएप पर मुझे ऐसे वैसे वीडियो शेयर किए थे, और तूने वो वीडियो देख ली थी मेरे फ़ोन में, और तुम मुझसे गुस्सा करके मुझसे बात बंद कर दी। फिर मैंने तुझसे कहा कि पागल, मुझसे की बात बंद कर दी, वीडियो तो तेरे भाई ने भेजे ना। तब तुझे समझ में आया, तब तो उससे गुस्सा हो गई थी। मैंने तुझे बोला कि अपने भाई से गुस्सा मत हो, लड़कों के बीच में नॉर्मल होता है सब कुछ। मैंने भड़काया ना तुझे तेरे भाई के खिलाफ। और तू सोच कि जब मैं जॉब छोड़ के आने का सोच रहा था, तब मैं ज़्यादातर तेरे से बातें कर रहा था, ठीक है। तब मैं तुझे क्या बोला था कि यार, मैंने बोला डियर, मतलब मैं जॉब छोड़ने का रिस्क इसलिए ले रहा हूँ कि ना लोग क्या सोचते हैं कि मैं अच्छी जॉब करूँगा तो मुझे अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगा, उसके बाद मैं सेटल हो जाऊँगा। लेकिन मेरे में ऑलरेडी मुझे अच्छी लड़की मिल चुकी है। मुझे ऑलरेडी ऐसी लड़की मिल चुकी है जो मेरे से हर 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 चीज़ में मेरे साथ देगी, हर डाउनफॉल में मेरे साथ देगी। मुझे तू मिल चुकी है। अब मुझे वो डर नहीं है कि यार मैं अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मुझे मेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तो मिल चुकी थी। इसलिए मैंने एक रिस्क लिया कि अपने जॉब छोड़ के अपने ड्रीम को फॉलो करूँगा, क्योंकि इनकेस मैं हार भी जाता हूँ ना तभी मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि तो मेरे साथ है, मेरा प्यार मेरे साथ है। लेकिन अब आप देखो ना कैसा ब्लाइंड हो गया मैं। मतलब ड्रीम के आस मतलब जस्ट पहुंचने वाला था, मतलब बस ड्रीम मुझे दिख रहा था, मंजिल मेरे हाथ के पास थी, बस मुझे पकड़ने वाला था, और तो मेरा साथ छोड़ दिया और वापस से मैं ज़ीरो पर आ गया। वो हिम्मत ही नहीं हो रही मेरे अंदर। वो ऐसा नहीं था कि वो ड्रीम को अचीव करने के बाद मैं वापस फेल ना हूँ, वापस हो सकता था, लेकिन तू साथ होती तो वापस वो उसको अचीव कर लेता। लेकिन अभी इसको मैं अचीव भी कर लूँ तो फिर मुझे डर लगा रहेगा कि ये सक्सेस मेरे हाथ से ना चली जाए। सिर्फ तुम्हें तुझे ब्लेम नहीं करना कि तेरी वजह से मेरा करियर ख़राब हो गया, ऐसा नहीं। तेरी लाइफ है, अगर तू मेरे बिना खुश है तो खुश रहे, कोई बात नहीं। बट इस तरीके से किसी की फीलिंग्स के साथ ऐसा नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, जो तेरे घर वाले बोल रहे कि मैंने गलत किया वो गलत किया, लेकिन गलत किया, एंजॉय तो तूने भी किया। तो रो नहीं रही थी तब, तेरे आंखों से आंसू नहीं आया कि मेरे साथ गलत हो रहा है। जो भी हुआ दोनों की मर्ज़ी से हुआ। तूने भी आवाज़ तूने तू ज़्यादा मैं डीप में नहीं बोलूँगा। एंजॉय तो तूने भी किया, तूने भी मुझे बताया कि किस तरीके से तुझे पसंद है। मैं हक करने की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डायरेक्टली नहीं बोलूँगा। आज मेरा बर्थडे है, मेरे को बस सिर्फ तेरा इंतज़ार है। क्योंकि जिस तरीके से एफर्ट्स मैंने तेरे बर्थडे में लगाए थे, तेरा भाई होने के बावजूद भी, हाँ अभी तेरे तरफ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया होगा। बस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तेरा मैसेज या तेरा कुछ भी किसी तरीके से तेरे से कांटेक्ट हो जाए या तू मुझे विश कर दे। बस ये होप कर रहा हूँ। होप के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। मतलब एक पल में मेरा सब कुछ तूने ख़त्म कर दिया। सब सही चल रहा था, सब सही। मैं तुझे बोल रहा था कि तू मैनिपुलेट हो रही है, तू मोबाइल से इन्फ्लुएंस हो रही है, प्लीज़ इन्फ्लुएंस मत हो। लेकिन तू मेरी बात मान ही नहीं रही थी। मैं तुझे अकेले को ब्लेम नहीं दे रहा कि तू, मैं भी गलत कहीं ना कहीं गलत था। मैं भी थोड़ा कहीं ना कहीं अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, लेकिन मेरा बिहेवियर सिर्फ तेरे को लेके था। तो सोच, मैंने कभी भी तुझे इस बात को लेके शक नहीं किया कि तू किसी और के साथ में कर रही है, मतलब किसी और को डेट कर रही है। वो जो एक बार हुआ था वो हुआ था, दूसरी बार ख़त्म होगी। बस मुझे ये था, मैं बस तुझे खोने का डर था मुझे, कि मैं तुझे खो दूँगा, मैं तुझे खो दूँगा, इसी बात का डर था। लाइफ में ना
देख मैं भी पहले सोचता था पैसा इंपॉर्टेंट है, मैंने तुझे बताया पैसा इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देख कि हम किस में खुश हैं। मुझे तेरे से अच्छी लड़कियों के रिश्ते नहीं आए, आए हैं, मैंने तुझे फ़ोटोज़ भी दिखाए, देख कितनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं, लेकिन मैंने सबको छोड़ के तुझे चुना, मेरा प्यार को। क्योंकि तेरे साथ सारे ड्रीम्स मैंने देखे थे, सारे रिकॉर्ड सारे ड्रीम्स में सारी रिकॉर्डिंग्स बना ली थी कि हम इस तरीके से फ्यूचर बनाएंगे, इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, इस तरीके से हम आफ्टर बिफोर बनाएंगे। मेरे पास तो सारा डाटा था, तेरा तो पता नहीं कि बिफोर मैं विश कर रहा हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगले साल मंदिर में मैं वाइफ के साथ आऊँगा, मतलब तेरे साथ आऊँगा। मैं तेरा नाम नहीं ले रहा इस वीडियो में। हर मतलब तेरे साथ बिताए 4 साल के हर एक पल मुझे याद आ रहा है। बस कहीं यही सवाल सता रहा है मुझे कि जो जिस तरीके से हमने किया है फैमिलीज़ के बीच में लाके ज़रूरी था, शायद से नहीं। बट ये सोच अगर मैं फैमिलीज़ को बीच में नहीं लाता तो मैं कैसे रह पाता। मतलब मैंने फैमिली को इसलिए बीच में नहीं लाया कि मैं तुझे बदनाम हाँ, मैंने फैमिली को इसलिए बीच में नहीं लाया कि ताकि मैं तुझे बदनाम कर सकूँ या फिर तेरा मज़ाक उड़ा सकूँ, नहीं। मैंने फैमिली को इसलिए बीच में लाया ताकि वो मुझे संभाल सके। तो तेरे उस तरीके की बात करने के बाद तेरे फ्रेंड के सामने मेरी तेरे फ्रेंड के सामने मेरी इज्जत उतारने के बाद में जो मेरी मेंटलिटी हो रही थी, जिस तरीके से मैं सोच रहा था, जिस तरीके से मैं गलत कदम उठाने का सोच रहा था, उसके लिए मैं तो बताना नहीं चाहता। मैं बस चाहता था कि बस मैं घर कुछ देर के लिए चला जाऊँ और बस तुझे मेरे कांटेक्ट में रहे। इसलिए मैं चला गया और अपना सेकंड फ़ोन ऑन रखा ताकि तू वो कर सके। बट तूने फ़ोन ही नहीं किया। और फिर भी क्या मैटर हुआ मुझे तो बाद में पता चला। अब तुझे लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। तो सच में मुझे पता नहीं था कि यहाँ मेरे जाने के बाद भी यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया। बस अगर तू मेरे फ्रेंड को बोल देती ना कि अपने बीच में क्या मैटर हुआ है तो सब कुछ शांत हो जाता। तूने नहीं बताया तो उस वजह से शायद, मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने गलत किया या फिर तूने गलत, तूने बोल देना चाहिए था मेरी कंडीशन पे। उसने जो किया सही किया, क्योंकि मैं तो जब तेरे से कनेक्शन टूटा तो मैं उससे ज़्यादा बात कर रहा था, उसे बता रहा था मुझ पर क्या बीत रही है। अगर फैमिलीज़ को इन्वॉल्व नहीं करता ना, या फिर फैमिलीज़ इन्वॉल्व नहीं होती इस बीच में, तो शायद मैं तेरे साथ नहीं होता या फिर मैं इधर नहीं होता। मैं मेंटल स्ट्रेस संभालने लायक बिल्कुल नहीं था। पता नहीं तू रिकॉर्डिंग सुनेगी या नहीं। अगर सच तुझे बोलूँ कि मुझे क्या लगता है, तो मैं यही बोलूँगा कि जिस तरीके से देखो मैनिपुलेट किया गया है, मुझे तो जिसने भी किया है, जो भी होगा उसको तो मेरी बद्दुआ है, चाहे वो भी हो। जिसने भी तुझे मैनिपुलेट किया होगा उसके बिहाफ में बोलूँ, उसके तरफ से मैं बोलूँ, तो शायद से तू इस रिकॉर्डिंग तक ना पहुँचे। बट अगर तू एज अ मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी फ्यूचर वाइफ, मेरी लाइफ पार्टनर, मेरा प्यार, डायलॉग थोड़े फिल्मी हैं बट सुन ले, आज मैं अपने तरफ से तुझे बोलूँ तो शायद से तू यहाँ पर आ गई होगी, तू रिकॉर्डिंग सुन रही होगी, ये सब कुछ। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा। हर बार तेरी गुस्से को मैं समझ जाता हूँ। इस बार तेरा गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था, शायद मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सका। मैं तो ये नहीं बोल रहा कि मेरी लाइफ में वापस आ जा, फिर से मैं तुझे बोल के या फिर से अपने आप को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता कि मैंने जो तो कहा था वो नहीं आई। अगर तुझे आना होगा तो तू आ सकती है। तुझे लग रहा होगा बात बहुत बढ़ गई, अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ टूट चुका है, कैसे आऊँगी,
कैसे वापस चीज़ें पहले जैसी होंगी। तो एक पल के लिए सोच के देख, लोगों की टूटी हुई शादियां तक जुड़ जाती है, हमारा तो बस रिलेशनशिप था। जुड़ सकता है अगर तू चाहे तो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, बट मेरे चाहने से क्या होगा। मैं तो अभी भी भाई खड़ा हूँ ना, जहाँ तो छोड़ के गई थी। जब तक तू नहीं आएगी तब तक हम दोनों साथ कैसे बढ़ेंगे। तुझे आना है तो आ सकती है, और जाना है तो ऑलरेडी जा तो चुकी है। इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं रोकूंगा नहीं तुझे। तेरी मर्जी, तेरी लाइफ है। तू देख, बट इतना याद रख, जितना मैंने तुझे बताया ना, इसके अलावा और कुछ भी सच नहीं है। जो भी तेरे घर वाले, तेरे भाई है, जो भी बातें बना रहे सारी झूठ है। चाहे तो मेरी इनसे बात करवा दे, मैं इन पर डिपेंड, इनसे मेरी डिबेट करके मैं प्रूफ करवा दूंगा, सारे प्रूफ, प्रूफ के साथ। तुझे तो पता है मुझे प्रूफ रखने की कितनी आदत है, हर चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। बस तेरी हिम्मत रख कि अपनों के खिलाफ तो सुन सके या देख सके प्रूफ्स, जो भी तुझे भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। मतलब तो वापस आ जाएगी ना, तो शायद से हम वापस एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ज़ीरो से। सब कुछ सही हो सकता है अगर तू करना चाहती है तो। अगर तू करना चाहती है तो। लेकिन तू अभी भी इन्फ्लुएंस होके तू सोच रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो उसमें मैं तुझे कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि ना, तुम मेरे पास नहीं हो, ऐसे सिर्फ तुमको लगता है। मैं तो अभी भी तुम्हें इमेजिन कर रहा हूँ, अभी भी ये होप कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉल आ जाए, कहीं ना कहीं तुम्हारा मिस कॉल आ जाए, कहीं ना कहीं तुम मुझे दिख जाओ, हमारा आई कांटेक्ट हो जाए। 2-3 बार तुम मेरे पास से गुजरी, लेकिन फैमिली के साथ में, तब मैंने भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया ना ही। तुम तो दे ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है तुम किस प्रेशर में बीच में बैठती हो। बस इतना ही बोलूँगा, अगर प्यार है ना तेरा मुझसे, सॉरी मैं अगर हटा दूंगा, अगर वर्ड हटाना चाहता हूँ। तेरा प्यार है ना मुझसे, तो आजा, आ सकती है कभी भी। मैं माफ़ कर दूंगा, या हम ना एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। ये नहीं बोला कि सारी गलती तेरी है, मेरी भी है ना। हम एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। हम माफ़ कर देंगे, कर सकते हैं। बट अगर तुझे लगता है कि मेरे बिना तो लाइफ में खुश है, या फिर तुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, तो तू वहाँ जा, तू खुश है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को थोड़ी ना, मतलब सभी थोड़ी ना सक्सेस हो पाते हैं लाइफ में। मतलब एज अ लव के लिए, एज अ लव बोल रहा हूँ, लव में सब थोड़ी सक्सेस होते हैं। तू मेरे बिना खुश है, तुझे इंजॉय लग रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है मेरे बिना, या तो किसी और को डेट करना चाहती है, तो तू, ये तो चली जा, कोई दिक्कत नहीं। बट सिर्फ एक चीज़ तूने मुझे बहुत बुरी बुरी है, मेरे कैरेक्टर के बारे में, जो तेरे फैमिली वालों ने बोला उसका बुरा लगा, और जो तूने मजाक उड़ाया अपने फ्रेंड के सामने उसी चीज़ का बुरा लगा। बाकी तो कुछ भी बोल देती, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं भूल जाता। मैंने तो तुझे बोला है, भला बोला, बोला है।
लेकिन कभी उसको प्रूफ नहीं किया मैंने। तो मुझे प्रूफ करके दिखा रहे थे, देखो इससे पूछो, उनसे पूछो, आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या, आज तक कभी वैसा हुआ है क्या। तूने मेंटली ना मेरे को मतलब, तूने बोला था ना कि तुम अपने आप को कम मत समझ लो, मैंने जो भी बोला था उस वजह से, लेकिन मैं समझने लगा हूँ। तो मैंने मतलब मेरे दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट कर दिया ना, जिस तरीके से मैं वो क्रिएटिव, मेरा माइंड ही रहा उस तरीके से क्रिएट करने का। तो क्रिएटिव हिस्सा था उसको तो डैमेज कर दिया मेरे दिमाग के हिस्से को। मुझे कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं सोच ही नहीं पा रहा। सिर्फ तेरे बारे में सोच रहा हूँ, क्या करूँ, कि फ़ोन करूँ या नहीं। फिर सोच रहा हूँ कि मैं फ़ोन करूँगा, फिर से अपनी बेइज्जती, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी तो तुम तो ब्लॉक भी कर दिया मुझे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि तेरे पापा चाहते थे कि मैं तुम उनसे माफ़ी मांगूँ हाथ जोड़ के। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कभी कभार ये भी सोच रहा हूँ कि मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। फिर मैं सोच रहा हूँ उनसे माफ़ी मैं क्यों मांगूँ। इसलिए मांगूँ कि मैंने जो किया गलत किया, या इसलिए मांगूँ कि उन्होंने मेरा कैरेक्टर ख़राब किया। अगर वो मेरे कैरेक्टर के बारे में ना बोलते ना, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ बिना प्रूफ के, तो मैं मांग लेता माफ़ी। मैं उस दिन मैंने बोला कि तुम्हारे पास जो भी प्रूफ है ना मुझे बता दो ना, कौन से, मुझे आईडी पासवर्ड दो मेरे अकाउंट का। क्यों नहीं दिया अभी तक अकाउंट आईडी पासवर्ड, क्यों, ऐसा अकाउंट है ही नहीं, मुझे पता है। अगर तुझे उन्होंने बताया होगा ऐसा, देख मुझे पता है कि मेरे पास ऐसा आईडी पासवर्ड नहीं था, जो भी अकाउंट की बात कर रहे थे ऐसा अकाउंट मेरा बिल्कुल नहीं था। अगर उन्होंने तुझे ऐसा बताया है, जब उन्होंने तुझे लाइव ऐसा अकाउंट दिया है, दिखाया मेरे नाम का, तो मैं 100% तुझे बोलूँगा कि फेक अकाउंट है। बस तू मुझे आईडी दे दे, मैं तुझे बता दूंगा कि आईडी किसने बनाई है। कहीं तेरे घर वालों ने तो नहीं बनाई है मुझे बदनाम करने के लिए, ये भी तुझे बता दूंगा मैं। अगर तो ऐसी आईडी उन्होंने तुझे दिखाई होगी तो, अगर नहीं दिखाई तो समझ ले कि वो भी झूठ बोल रहे थे, ऐसी आईडी है ही नहीं। और अकाउंट की बात, जो वो लड़की का अकाउंट बता रहे थे अपर्णा जोशी, जो ब्लू ड्रेस में लड़ी, तो याद कर वो अकाउंट मैंने तेरे लिए बनाया था, तेरे लिए। लेकिन वो अकाउंट ऑलरेडी मेरा कॉलेज टाइम से वो फेक अकाउंट था, उसको वो अकाउंट तेरे भाई को भी पता था। इसलिए शुरुआत में कुछ दिन हमने उस पर चैट की, उस पर मेरी वीडियोज़ भी डाले, देख याद कर। एक डायलॉग डाला था लड़की का, एक पुष्पा का डाला था, एक रश्मिका मंदाना का डाला था, वो तेरे लिए वीडियो डाले थे मैंने उस पर। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर लगने लगा था कि शायद तेरे भाई को इस अकाउंट के बारे में पता है, कहीं ना कहीं वो आके देख लेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने वो अकाउंट बंद करके सेकेंड अकाउंट बनाया और उससे चैट करने लगी। लेकिन तू जाके देखना इस वाले अकाउंट पे, ब्लू वाली प्रोफाइल के अकाउंट पे अभी भी वीडियो जो डाले हैं वो तेरे लिए डाले हैं। उस पर नीचे कैप्शन पढ़ उसके, तेरे लिए वीडियो डाले हैं। ऐसा वैसा अकाउंट नहीं है वो, तेरे लिए वीडियो डाले हैं। तो तू इतना बोल रही क्या, क्यों ऐसे, मतलब कौन तुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसे कौन तुझे घुमा रहा है, कौन सी झूठ बात बता रहा है मेरे बारे में। वरना मतलब मेरे दिमाग में ना वही बातें घूम रही है जो तूने मेरे लिए गाना गाया था ना। पुराना नहीं, पुराना तो वो तो पता है वो जो तूने गाया था कबीर सिंह का गाना, वो तो मुझे पता है, वो तो है ही। लेकिन कभी हमने हमारे बीच में जब ब्रेकअप होने से पहले जो तुमने मेरे लिए गाना गाया था, वो गाना मेरे दिमाग में घूम रहा है। और जब तूने मुझसे कहा था कि तुम्हें भी गाना गा के सुनाना होगा, तब मैंने तुझे पुराना गाना सुना, 2-3 गाने सुना के बताए थे। उसमें से ना मेरे दिमाग में बस एक ही लाइन घूम रही है, वो है वो होगा वो जो लाइन है, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। ये जो लाइन है, यही लाइन मेरे दिमाग में घूम रही है बार बार। और जब मैं वो गाना तुम्हारे लिए गा रहा था आँख बंद करके फ़ोन पे, तो मैं इमेजिन करके गा रहा था। और फिर गाने कहते मैंने, लेकिन ये जो लाइन थी ये मेरे दिल से लाइन थी और ये सच थी। क्योंकि जॉब छोड़ने से पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम साथ हो इसलिए ही मैं रिस्क ले पा रहा हूँ जॉब छोड़ने का। अगर तुम साथ नहीं होते तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता।
अब देखो, तुमने बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तुम खड़ा किया नहीं, तुम बीच में तो हम बीच में छोड़ के चले गई। हम दोनों साथ बढ़ रहे थे, तुम मुझे बीच में छोड़ के वापस चले गई और मुझे बीच अकेला छोड़ दिया। बस इतना ही बोलूँगा, मुझे क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा। अगर तू इस वीडियो तक पहुँच गई है, अब तुझे ये बात सारी सुनाई दी, अगर तुझे ये बात समझ में आ रही है तो तुझे लगता है कि वापस से शुरू किया जा सकता है, या तुझे लगता है कि तूने भी गलती की है, सुधारना है तुझे तो सुधार सकते हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा होगा किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से सुधारेंगे, किस तरीके से चीज़ों को सही करेंगे। तो मेरे पास रास्ते हैं, तुझे तो पता है मेरे पास रास्ते हैं। बस तेरी हाफिज़ी है। बस तू अगर चाहे, कैसे होगा क्या होगा सब मैं देख लूँगा। अगर तू चाहे तो तू नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तू चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, पहले जैसे हो सकता है। फिर भी तेरा नेगेटिव माइंड सोचेगा नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन एक तरफ मुझे देख के सोच, बस तेरे और मेरे बीच में बस इतना फ़र्क है। बस तुझे एक बार अनब्लॉक करके कॉल करना है या मैसेज करना है, बस इतना सा फ़र्क है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिकॉर्डिंग सुन के तो मुझे सिंपैथी दे या फिर मुझे तरस खाए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। तो सिंपैथी देगी, तरस खाएगी तो फिर से हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं बिल्कुल ऐसा मत करना। लेकिन जेन्युइनली तुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं तुझसे गलती हुई या हमसे गलती हुई है, या तुझे वापस से वापस से आना है, रिलेशन को बनाए बढ़ाना है, तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आहो, पता है मुझे पता है कि तेरी लाइफ उस दिन के बाद से तेरी लाइफ भी बराबर नहीं चल रही होगी, तो जिस पे भी डिस्ट्रिक्शन लगे होंगे। हाँ, बट सेम हालत मेरी भी है, बट कर क्या सकते थे, जो हुआ मेरे हाथ में नहीं था। जो भी हुआ उस समय के हिसाब से सही था, ज़रूरी था। बस अगर तुझे लगता है कि सही होना चाहिए, ये करना है तुझे, अगर तुझे रास्ता नहीं मिला तो मैं रास्ता दे सकता हूँ, मेरे पास है, हम कर सकते हैं। मेरा अगर तू नहीं चाहती तो खुश है तो खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो होगा छोड़ देगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते इसको। बस मुझे इतना ही बोलना था, और समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ बोलना था, लेकिन जब रिकॉर्ड करने बैठा हो तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। लेकिन लाइफ में तू नहीं रहेगी ना, तो ऐसा नहीं, मुझे नहीं बोल रहा कि कोई और नहीं आएगी। ऑब्वियसली तेरी लाइफ में भी कोई ना कोई आएगा, मेरी लाइफ में भी कोई आएगा। लेकिन जो मैंने तेरे लिए वीडियो बनाया था ना, मिसिंग पीस ऑफ माई लाइफ, वो हमेशा मिस रहेगा, क्योंकि वो परफेक्ट पीस की जगह और कोई ले नहीं सकता। उस जगह को परफेक्ट पीस ही फिर बैठेगा वहाँ पर, और परफेक्ट पीस तू था, तू है। वो परफेक्ट पीस की जगह कोई ले नहीं सकता। यू आर मिसिंग पीस ऑफ माई लाइफ, जो मैंने बोला था वो जगह वैसे ही खाली रहेगी हमेशा। वो पजल से तेरे ही पीस से भर सकता है, लेकिन तू किसी और के साथ खुश है, किसी और का मिसिंग पीस बनना है तुझे, तो मैं नहीं रोक सकता तुझे तेरी लाइफ में। तुझे जो ठीक लगे, तुझे जो अच्छा लगे वो तो कर। ना ही मुझ पे सिंपैथी दिखा, ना ही मुझ पे तरस खा। बस अगर प्यार हो तो वापस आ जा, प्यार ना हो तो तू अपनी लाइफ में खुश रह। और प्लीज़ वापस आना है तो ज़्यादा टाइम मत लगा, प्लीज़ एक्सपायरी डेट के बाद मत आ।
ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद तो आएगी ना, जब फिर तू भी मेरी जगह पे होती और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मैं आता, तो तुझे ऐसा लगता कि मैं तेरे लिए ऑप्शन हूँ। मतलब अगर तू मेरी जगह होती और मैं बहुत टाइम के बाद आता तेरे पास, तो ये सोचती कि मैंने सब कुछ, मतलब तू ऑप्शन है मेरे लिए। इसलिए मैं तेरे वापस आया। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुझे आना है तो प्लीज़ एक्सपायरी डेट के पहले आ जा। एक्सपायरी डेट के बाद आएगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लग जाएगा कि मैं तेरे पास ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बना बच्चा। मैं तेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा, इसलिए तो मेरे पास आई, ऐसा मुझे लगेगा। इसलिए बोल रहा हूँ अगर आना है तो एक्सपायरी डेट के पहले आ जा। अगर और भी कुछ मुझे बोलना होगा तो मैं पार्ट 2 बना के डाल दूँगा, देख लेना, सुन लेना। ये पार्ट 1 है। ऐसा अगर और भी कुछ नई बातें याद आएगी तो ऐड करके तुझे बता दूँगा। और दिल से एक बात बोलूँ, जो 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 टाइम, जो दिन मैंने तेरे साथ गुजारे थे ना, काश सिर्फ उतने ही दिन मेरी लाइफ के होते। वही लाइफ, वही दिन बस खुशी के थे। जितने दिन तेरे साथ थे वो वही, काश ज़िंदगी उतनी ही होती जितनी तेरे साथ दिन थे। डायलॉग मेरा नहीं है, कहीं से कहीं से पढ़ के सुना रहा हूँ। ये भी झूठ नहीं बोलूँगा, कहीं से पढ़ के सुना रहा हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये लाइन, ये डायलॉग, ये लाइन, डायलॉग नहीं बोलूँगा, लाइन अच्छी लगी इसलिए तुझे बता रहा हूँ। जितने दिन तेरे साथ थे, काश उतनी ज़िंदगी होती। और भी कुछ बोलना होगा तो अगले अगले में बोलूँगा। अभी बहुत तबीयत ख़राब है, खांसी भी आ रही है। ठीक है, बाय। ध्यान रखना अपना, ठीक है, ध्यान रखना। और एक बात सुन, और एक बात याद आ गई। तेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि तू एयरवेज में जाने के, एयर होस्टेस बनने का बोल रही है। तेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि तू एयर होस्टेस बनने का बोल रही है, इसलिए मैंने बोला कि तू ही जुड़ी है, ऐसा नहीं है। तो उनको समझा। तो खुद देख, जिस दिन तेरा रिजल्ट आया उस दिन मैंने तेरे मोटिवेट किया। तो ये नहीं बोला कि इतने कम परसेंटेज साथ तू ऐसा नहीं कर सकती, तू फेल हो जाएगी, नहीं। तुझे मोटिवेट किया, तुझे शुरुआत से, पहले दिन से, हम रिलेशन में नहीं थे उसके पहले से तुझे मोटिवेट करता आया हूँ, और अभी मोटिवेट करता हूँ। मैंने तब भी मोटिवेट किया। तुझे पता है कि रिजल्ट से कुछ नहीं होता, बस अपनी मेहनत को ही रख। इस तरह का तेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है ना कि मैंने तुझे इस वजह से बोला होगा, तो चाहे मेरे साथ रिलेशन में तो आए या ना आए, लेकिन प्लीज़ मेरे को लेके तेरे फैमिली वाले जो सोचते हैं उसको क्लियर कर दे बस। जो तेरी मम्मी तेरे पापा सोचते हैं हमारे बारे में कि मैंने तो इस वजह से बोला था कि तू एयर होस्टेस बनना चाहती, नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, समझ दिया, या फिर तूने कुछ गलत बता दिया है, बट ऐसा नहीं था। याद कर, मैंने तुझे मोटिवेट किया था, तुझे अच्छी तरीके से बातें बताई थी, जो चीज़ें मैं देख रहा था। मैं तुझे वीडियो शेयर कर रहा था उस बारे में, एयर होस्टेस के बारे में। मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, मैं यूट्यूब पे देख रहा था। मैं तुझे तो ऑलरेडी पता था, वो मुझसे ज़्यादा तो ऑलरेडी जानती थी इस बारे में, लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा था, तुझे बता रहा था कि इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तुझे पता थी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बस मैं अपना काम कर रहा था कि तुझसे कुछ छूट ना जाए। तुझे पता था इस तरीके से होता है, इस तरीके से चीज़ें होती है, इस तरह से करना होता है। जितना मुझे पता था अपने रेट में मैंने पूरा हेल्प की तुझे, पूरा सपोर्ट किया। तो प्लीज़ अपने फैमिली के दिल से मेरी नफ़रत मेरे तो उतार दे, क्योंकि ना तेरी फैमिली भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने तुझे पहले बताया, तेरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बस उन्होंने जो मेरे बारे में कहा ना, मेरे अकाउंट के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, उस वजह से मैं उनसे नाराज़ हूँ, बस, और कुछ नहीं। वो अगर वो बात ना बोलते ना तो अब तक मैं 10 बार माफ़ी मांग चुका होता, अगर वो बात ना बोलते। बस उसी बात की वजह से मैं परेशान हूँ और नाराज़ हूँ। तो प्लीज़
तो अगर मेरे से तो एटलीस्ट मेरे साथ रिलेशन में आना चाहे या ना आना चाहे, अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में आना भी नहीं चाहती वापस से, तो प्लीज़ अपने फैमिली के बीच में मेरी जो तूने रिस्पेक्ट ख़राब की है ना, वो अपनी फ्रेंड के बीच में छोड़ दे, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन तेरे फैमिली की, मेरे मम्मी पापा के बीच में तूने जो मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इंसल्ट की है, मेरा कैरेक्टर ख़राब किया है ना, उतना सुधार दे बस। अगर मुझे बर्थडे में इतना गिफ्ट दे दे प्लीज़, मुझे मेरे बर्थडे में इतना गिफ्ट दे दे बस, कि जो तूने तेरे फैमिली वाले के सामने मेरी इंसल्ट, मतलब इंसल्ट का छोड़ दे, इंसल्ट वो मुझसे बड़े हैं, वो तेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, वो इंसल्ट मुझे कितने भी कर दे कोई दिक्कत नहीं है। इंसल्ट कर सकते हैं इंसल्ट, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मार भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मार सकते हैं, बड़े हैं मुझसे। बस मेरा कैरेक्टर जो तूने उनके सामने ख़राब कर दिया ना, उतना सुधार दे बस, उतना सही कर। मैं नहीं बोला कि अच्छा कर दे, जैसा था मेरा कैरेक्टर पहले अच्छा, जैसा भी था, थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा, जितना भी ख़राब हो गया उसका तो अच्छा ही था, बस पहले जितना कर दे। मैं तुझसे इतना ही गिफ्ट मांग रहा हूँ मेरे बर्थडे के दिन, कि प्लीज़ मैं तुझसे इतना ही मेरे बर्थडे के दिन गिफ्ट मांग रहा हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर तेरे पेरेंट्स के दिल में था पहले, वो कैरेक्टर पहले ऐसा कर दे। जो अभी जो मेरे बारे में गलत सोच रही है वो सारी नफ़रत निकाल दे, मेरा कैरेक्टर बस पहले ऐसा कर दे। बस इतना ही तुझसे बर्थडे गिफ्ट मांग रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। और भी कुछ बोलना होगा तो अगले पार्ट में बोल दूँगा, याद आऊँगा तो। अभी कुछ सोच नहीं रहा, जितना सोचा उतना बोल दिया, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, और पढ़ाई करना अच्छे से, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना, खुश रहना, तुम्हें जो सही लगे वो करना। और नेक्स्ट टाइम बस किसी और को ऐसा गिरा के इतना नीचा दिखा के मत बोलना लुक्स के ऊपर, प्लीज़। लुक्स के ऊपर मत बोलना, ठीक है। अपना ध्यान रखो, बाय। और अच्छी पढ़ाई करो, खुश रहो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। और प्लीज़ मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो, प्लीज़ मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो, मेरा कैरेक्टर अच्छा कर दो। अपना ध्यान रखना, ठीक है, रखता हूँ, बाय।